बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में। क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, इसके ग्राफ में कैसे चेंजिंग होती है, उसके बाद हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, या क्वाड्रेटिक फार्मूला या क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या है। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जिसमें x की पावर 2 हो, x की पावर 2 हो, लेकिन 2 से ज्यादा ना हो। क्वाड्रेटिक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें जो हमारे पास वेरिएबल होता है उसकी पावर 2 हो, लेकिन 2 से ज्यादा ना हो। तो ऐसा फंक्शन हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन कहलाता है। इस फंक्शन के अंदर हमारे पास a, b और c तीनों के तीनों कोफिशिएंट्स हैं, मतलब तीनों कांस्टेंट वैल्यूज हैं। ये कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं जो काउंटिंग में 1 2 3 4 एंड कुछ भी इनमें से इन ए बी सी की जगह पर आ सकता है। अब हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है। तो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ एक पैराबोला होता है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब दूसरी बात, अगर हम इसमें a को पॉजिटिव करें या इसमें a अगर नेगेटिव हो तो ग्राफ के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा जी। अगर इसमें हमारे पास a होगा नेगेटिव, क्या बात कर रहा हूं, a नेगेटिव होगा, जो ये ग्राफ है ये हमारे पास अपवर्ड होगा, मतलब इसका जो कनकेव है वो अपवर्ड होगा, इसको ऊपर की तरफ होगा। ठीक है। लेकिन अगर ये होगा नेगेटिव, अगर हमारे पास जो a है कोफिशिएंट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेगेटिव होगा, तो इसका ग्राफ डाउनवर्ड होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर इस c के बारे में। अगर c पॉजिटिव हो तो क्या फर्क पड़ता है, अगर c नेगेटिव हो तो क्या फर्क पड़ता है। स्टूडेंट, अगर इस फंक्शन के अंदर हमारे पास हो c पॉजिटिव, मैं आपको पहले कंफर्म कर दूं, ये इसके ग्राफ नहीं है, इससे रिलेटेड कोई फंक्शन है उसके ग्राफ बना रहा हूं जस्ट समझाने के लिए, एक जनरल सी बात। ठीक है। अब c की बात करते हैं। अगर c हमारे पास पॉजिटिव होगा तो हमारे पास ये ग्राफ उतने पॉइंट्स अप हो जाएगा। मींस ये लेट्स सपोज पहले ये 0 के ऊपर था, अब अगर हम इसमें c की वैल्यू 2 ऐड करेंगे तो ये ग्राफ 2 पॉइंट अप हो जाएगा और 2 अप के ऊपर इसका ग्राफ बनेगा। अगर ये सी नेगेटिव होगा तो क्या होगा, ये उतना ही डाउनवर्ड स्टेप नीचे चला जाएगा। अगर ये पहले 0 के ऊपर था, अगर हम इसमें 3 माइनस का 3 यहाँ पर लिख दें तो क्या होगा, ये 3 स्टेप, यहाँ 1 ये 2 ये 3 स्टेप, ये वाला ग्राफ नीचे मूव हो जाएगा। ये होगा इसका सी की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव करने से या ए की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव करने से ये ग्राफ के ऊपर फर्क पड़ेगा। अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं इस ग्राफ को सॉल्व कैसे किया जा सकता है। सॉल्व करने के कितने तरीके हैं, उसके बाद हम देखेंगे डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। जी स्टूडेंट्स, आपकी बुक के अंदर जो हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक फंक्शन है, उसको सॉल्व करने के दो मेथड दिए गए हैं। सबसे पहला मेथड जो हम देखते हैं वो है फैक्टराइजेशन, और दूसरा मेथड है बजरिया क्वाड्रेटिक फार्मूला। फार्मूला को हम बाद में देखते हैं, अभी हम कहते हैं इसको बजरिया फैक्टराइजेशन। तो स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन कैसे की जाती है, इंतहाई आसान मेथड है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर यहाँ पर x के साथ कोई वैल्यू है वो लेनी है। अब अगर x के साथ कोई वैल्यू नहीं होगी तो कौन सी वैल्यू आएगी जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 होता है, तो इसको मल्टीप्लाई, जो यहाँ वैल्यू होगी इसको करवाना है इस वैल्यू के साथ, तो क्या बनेगा 1 मल्टीप्लाई बाय -6, तो आंसर हमारे पास आ गया -6। अब स्टूडेंट्स, हमने एक ऐसा पेयर ढूंढना है, एक ऐसा जोड़ा तलाश करना है जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आए माइनस का, लेकिन अगर हम उसको सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आंसर आना चाहिए दरमियान वाली जो वैल्यू है, जो कि -5 है। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पर माइनस की जगह पॉजिटिव आता है तो हम दो ऐसी वैल्यू लेते जिनको ऐड करते तो हमारा आंसर वो बनता, लेकिन अब हमारे पास क्योंकि यहाँ माइनस है तो हमने दो ऐसी वैल्यू लेनी है जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बनेगा, लेकिन अगर उसको हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 5 आ जाए। ठीक है, अब ऐसा कौन सा पेयर है, तो बहुत ही आसान है, यही वाला ले लेते हैं।
6 में से 1 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर यही आ जाएगा। तो क्या करेंगे फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 6 में से 1 को माइनस किया आंसर वही बन रहा है। इस इक्वेशन के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये फैक्टराइजेशन का मेथड होता है कि फर्स्ट को लास्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करके हमने ऐसा पेयर ढूंढना है जिसको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास दरमियान वाली वैल्यू बने। तो हमने वो पेयर ढूंढ लिया, बाकी वैल्यू वैसे की वैसे लिख के आगे 0। अब क्या करना है, अब पहली दो वैल्यू में से कुछ कॉमन आ रहा है तो वो निकाल लो, दूसरी दो वैल्यूज में से कुछ कॉमन आ रहा है तो वो निकाल लें। पहली दोनों वैल्यूज में से मुझे x लग रहा है कि कॉमन है, मैंने इन दोनों में से x कॉमन लिया तो यहाँ पर x का स्क्वायर था, एक x बाहर आ गया एक अंदर, प्लस यहाँ एक ही x था वो बाहर आ गया, अंदर यहाँ पर जस्ट 1 रह गया। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों में मुझे -6 कॉमन नजर आ रहा है, मैंने उसको कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया हमारे पास x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर गौर की जाए तो हमारे पास इस माइनस के इस तरफ और इस माइनस के इस तरफ, दोनों तरफ क्या चीज कॉमन आ रही है, दोनों हमारे पास इस माइनस के इस तरफ भी हमारे पास ये वैल्यू है, ये वैल्यू इस तरफ भी है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से ये वाली वैल्यू कॉमन निकालते हैं। तो x प्लस 1 को हमने कॉमन लिया तो बाकी क्या रह गया, अब इसमें से x प्लस 1 को बाहर आ गया, बाकी जस्ट x, ये पूरी वैल्यू बाहर, बाकी जस्ट -6 इक्वल टू 0। अभी हमारे पास दो पेयर बन के दोनों इक्वल टू 0 हैं, इसको हम अलग अलग कर लेंगे। तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब सॉल्व करते हैं, +1 है उस तरफ जाके इक्वल के -1 हो जाएगा, तो x हमारे पास आ गया -1 और x की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आ गई +6। तो इस तरह हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड यही होता है, उसमें मौजूद वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना। इसमें हमारे पास वेरिएबल x था, हमने उसकी वैल्यू फाइंड कर ली। ये इसका बजरिया फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करने का तरीकाकार है। अब हम चल देखते हैं इसका फार्मूला क्या है। स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास जो इसका फार्मूला है, मतलब x की वैल्यू फाइंड करने का क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला वो है -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a, जो कि आपने एलिमेंट्री क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। अब क्या करते हैं, अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, कोई इक्वेशन लेते हैं। सबसे पहले हम ये बात देखते हैं हम फार्मूला यूज ही क्यों करते हैं, जबकि हमारे पास फैक्टराइजेशन का मेथड भी तो है। हम हर क्वेश्चन उससे सॉल्व क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हर क्वेश्चन हमारे पास बजरिया फैक्टराइजेशन सॉल्व नहीं हो सकता। इसके एग्जांपल देखते हैं जी। हमारे पास वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसमें फैक्टराइजेशन के लिए हमें बनाने पड़ेंगे पेयर। तो 3 1 जा 3, 3 कैसा पेयर है जिसको हम ऐड करें 6 बन जाए, मल्टीप्लाई करें 3 बने और ऐड करें तो 6 बन जाए, कोई भी नहीं किया। तो ऐसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें फार्मूले की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे, हम जानते हैं फर्स्ट वैल्यू जो x स्क्वायर के साथ होती है वो यहाँ पर a होती है, वो कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 1 है। ठीक है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 6 और c की वैल्यू 3। तमाम वैल्यूज इस फार्मूले के अंदर पुट कर देते हैं जी। यहाँ पर पहले b की वैल्यू तो ये बन जाएगा -6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, तो 1 आ गया। c की वैल्यू हमारे पास 3 है तो 3 आ गई, और इस कंप्लीट के ऊपर स्क्वायर रूट था। नीचे हमारे पास 2 इंटू a की वैल्यू जो 1 है हमने वो लिख दी। अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। -6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर हमारे पास क्या था 36, तो 36 माइनस 4 3 जा 12 ओवर 2, क्या बन गया ये -6 प्लस माइनस 36 में से 12 निकाले तो हमारे पास आ गया 24 स्क्वायर रूट ओवर 2। 24, तो 24 क्या कुछ बनता है पेयर वगैरह जो इसमें से बाहर आता हो, तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम
-6 प्लस -6 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि ये 6 4 बार 24 होता है, तो ये आ गया। नेक्स्ट हम इनमें से -6 प्लस माइनस, इसमें से 2 कॉमन आ गया। 2 कॉमन कैसे आया? क्योंकि 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो यहां पर क्या होगा हमारे पास, यहां पर 4 की जगह पर हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल और 2 बाहर आ गया, नीचे हमारे पास 2 था। अब इनमें से हम अगर 2 कॉमन निकाल लें तो क्या आएगा, माइनस, यहां से हमने 2 कॉमन निकाला तो अंदर आ गया -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6, नीचे भी 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये तो था हमारे पास वज़रिया फार्मूला, कोई क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है और उसका क्या यूज है। जी स्टूडेंट्स, डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास वो वाली वैल्यू है जो क्वाड्रेटिक फार्मूले में स्क्वायर रूट के नीचे आती है। तो इसमें स्क्वायर रूट के नीचे कौन सी वैल्यू आती है, वो हमारे पास थी b स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस वैल्यू को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अगर हम आपके पास कोई इक्वेशन आ जाए, उसके आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना हो, तो उसके लिए आपको ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा। याद रहे, ऐसे एमसीक्यूज अक्सर आपके क्विजेज में भी आ जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा प्रोसेस है, तो क्विज में भी दे देता है कि आप इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट बताएं क्या होगा, नीचे कोई ऑप्शन दे देगा, या पेपर में भी क्वेश्चन आ सकता है। इस फार्मूले को सॉल्व करने से पहले हम इसके बारे में कुछ और बातें पढ़ते हैं। नंबर 1 बात, अगर हम कहते हैं ये हमारे पास इसका जो आंसर आएगा, हमने किसी क्वेश्चन की वैल्यू पुट की, फार्मूला सॉल्व किया, उसका अगर हमारे पास जो आंसर है वो अगर बड़ा है 0 से, इसका जो आंसर 0 से बड़ा होगा, तो याद रहे ऐसी इक्वेशन, उसकी जो वैल्यू है, उसके जो हमारे पास आंसर आएंगे वो रियल होंगे और 1 से ज्यादा होंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम कहें इसका जो आंसर है वो हमारे पास इक्वल टू 0 आएगा, मतलब हमने इस वैल्यू का सॉल्व किया, उसका जो जवाब आया वो 0 आ गया, तो ऐसी वैल्यू का रियल और एग्जैक्ट 1, रियल और जस्ट 1 ही आंसर आएगा, वो पॉजिटिव और रियल, पॉजिटिव सॉरी नहीं कह सकते, वो रियल होगा। अब अगर हम कहें इस वैल्यू का आंसर आ जाए नेगेटिव, क्या आ जाए, नेगेटिव, मतलब 0 से छोटा आ जाए, तो फिर हम कहेंगे ये हमारे पास नॉन रियल है, या फिर इमेजिनरी वैल्यू आएगा इसका आंसर, ऐसी वैल्यू का आंसर इमेजिनरी आएंगे। अब इसके बारे में हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हमारे पास रियल आता है, या फिर एग्जैक्ट 1 आ रहा है, या हमारे पास क्या आता है इससे बड़ा। अब याद रहे इसका आंसर 1 1 वैल्यू है, एक वैल्यू ही आएगा, लेकिन अगर हम फिर इसके बाद फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, उसके आंसर की बात हो रही है यहाँ पर, उसके 2 या 3 आंसर है, इसका जस्ट 1 आंसर आएगा। अगर वो आंसर 0 से बड़ा होगा, उसके 2 आंसर बनेंगे फार्मूले में, अगर उसका आंसर 0 है उसका एक ही आंसर बनेगा फार्मूले में, अगर उसका आंसर नेगेटिव है तो उसका इमेजिनरी वाला आंसर बनेगा, जिसे हम आयोटा की फॉर्म में भी कहते हैं, वैसा आंसर उसका आएगा। ठीक है, अब इसके बारे में एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वो क्वेश्चन करेगा इस इक्वेशन का बताओ डिस्क्रिमिनेंट क्या है। तो कैसे बताएंगे, इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास होगा, फार्मूला पुट करके देखते हैं, वो हमारे पास था b स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसके अंदर हमारे पास जो b है वो x के साथ वाली वैल्यू होती है, तो वो हमारे पास 7 है, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4। a हमारे पास x स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू होती है, तो वो हमारे पास आएगा 2। c हमारे पास जिसके साथ ना x होता है ना x स्क्वायर होता है, वो वैल्यू होती है, तो वो हमारे पास आ जाएगा 4। 7 स्क्वायर आ गया 49 माइनस 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, तो 49 में से 32 को माइनस किया, तो आंसर हमारे पास आ गया 17। तो यह देखें, जो 17 है ये 0 से छोटा है या बड़ा है, तो हम जानते हैं 17 इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है इस इक्वेशन के ऊपर अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें, तो हमारे पास इसके आंसर रियल और ग्रेटर देन 1, मतलब 1 से ज्यादा आंसर 2 या 3 भी आ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी।